नमस्कार, मैं रविंद्र राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी के अवसर पर स्थानीय विद्यालय में माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस के अवसर पर बाल किशोरी अदिति राधे द्वारा बसंत पंचमी उत्सव मनाने का उद्देश्य पश्चात संस्कृति के अधानुकरण से बचते हुए हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखने के लिए संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। बालिकाओं को आदर्श रानी लक्ष्मीबाई और बालकों को स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे अनेक महापुरुषों को अपना आदर्श मानने की बात कही गई। बसंत पंचमी के अवसर पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा बिरला महाविद्यालय स्थित मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर परक गंगवाल, अजमल खान, पलाश जैन, दिव्यांश सैनी, शुभम गुर्जर, भगत रहनुमा भी, निकिता नागर आदि उपस्थित रहे। डग भगवान के मंदिरों की संस्कृति भारत देश में तब से बनती है जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है। भारत देश की संस्कृति ऋषि और कशी की संस्कृति है। जहाँ संतों महंतों का निवास होता रहता है, वहाँ मंदिरों का होना महज इस कारण भारत मंदिरों का देश कहलाता है। उक्त आशय के विचार स्थानीय पुरानी झील पर स्थित विजय प्रकाश दिंग व दिंग परिवार द्वारा स्वद्रव्य से निर्मित पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर का शिलान्यास करने के पश्चात जैन आचार्य जीत रत्न सागर सुरीश्वर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त की। डग ब्लॉक के सुनारी विद्यालय में बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने छात्राओं को स्कूल बैग भी वितरित किए। स्कूल बैग पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस कार्यक्रम का संचालन विक्रम सिंह शारीरिक शिक्षक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनारी ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि पप्पू सिंह द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप जलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे के प्रयास ग्रुप महिलाओं का एक सामाजिक संगठन है जो नगर की जनहित की समस्याओं से समय समय पर प्रशासन और पंचायत को अवगत कराता रहता है। इस संगठन द्वारा नगर में कई जनहित के कार्यों को अंजाम दिया गया है व कई समस्याओं को अपने स्तर पर हल भी किया गया है। हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सेवा कार्यों जनहित के कार्य के लिए समर्पित रहता है। गत दिनों नगर के कुछ जनहित मुद्दों को लेकर उपखंड अधिकारी गंगदार को 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया, जिसे उपखंड अधिकारी नगर पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव लेकर हल कर कार्यालय को सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए सरपंच प्रेम लता भंडारी, वार्ड पंचों, प्रयास ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक की गई और विचार विमर्श कर ज्ञापन में मांग किए मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया। ज्ञापन में बच्चों के सर्वांगीण विकास और बुजुर्गों के मॉर्निंग वॉक हेतु गार्डन बगीचे बनाने की मांग के साथ ही स्वतंत्र स्वास्थ्य केंद्र, महिला चिकित्सक की नियुक्ति, बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन चालू करवाने और सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था सुधारने, चौमेला महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र खोलने सहित रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज बनवाने की मांग की गई। हमने कुछ समय पहले एसडीएम साहब को कुछ समस्याएं थी, उनको लेकर एक ज्ञापन दिया था। तो आज हमारी पंचायत में उसको तहत उन पॉइंट्स को लेकर एक मीटिंग थी, जिसमें हमने एक तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक स्टेडियम, एक बड़े बुजुर्गों के लिए एक सैर करने के लिए, उनके मॉर्निंग वॉक के लिए एक गार्डन का प्रस्ताव उनको दिया था कि ये करवाया जाए चौमेला में काफ़ी समय से महिला चिकित्सक नहीं है, तो उसकी भी मांग उठाई थी। यहाँ पर एक कॉलेज है, अच्छा बना हुआ है, बच्चे रेगुलर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे परीक्षा का केंद्र नहीं दिया जाता। जो यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर उनका परीक्षा केंद्र आता है और ये बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है इससे, और ख़ास करके लड़कियों को बहुत परेशानी होती है इतनी दूर परीक्षा देने जाने के लिए। और बाकी कुछ मुद्दे हमने साफ़ सफाई को लेकर भी उठाए हैं, शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी उठाए हैं। तो उन सब पे आज हमारी मीटिंग थी। पंचायत में से क्या आश्वासन मिला आपको? पंचायत में से हमें अच्छा आश्वासन मिला है कि इन्हीं सब मुद्दों पे कार्य किए जाएंगे, और हम देखते हैं, हमेशा आश्वासन तो खैर मिलते हैं, तो इस बार उम्मीद है कि झालावाड़ जिले के पंचायत समिति सुनेल की विभिन्न ग्राम पंचायतों में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा योजनागत प्रगति कार्यों का शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने पंचायत समिति सुनेल कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष औचक निरीक्षण के दौरान
जांचे गए कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से मनरेगा के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि जिन ग्राम पंचायतों के मेट खाली मसरोल जमा करा रहे हैं उनकी जांच कर संबंधित मेट को ब्लैक लिस्ट किया जाना सुनिश्चित करें तथा जो मेट सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें स्थान पर नए मेट लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रीस्ट्रेमेंट करके ही मनरेगा के कार्यों की मसरोल की जा रही है। झालावाड़ नगर परिषद में पार्षदों की बोर्ड मीटिंग प्रथम मंजिल पर होती है, जहां स्थान भी पर्याप्त नहीं। यही नहीं, राज्य सरकार के मनोनीत दिव्यांग पार्षद को ऊपर की मंजिल तक जाने में समस्या का भी नहीं रखा जाता है ध्यान। नगर परिषद की बोर्ड मीटिंग जिला परिषद या मिनी सचिवालय में रखने की मांग की गई। नगर परिषद में पत्राचार के बाद भी व्हील चेयर तक की व्यवस्था भी नहीं है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया जिसमें राजस्थान के सभी निकायों में मनोनीत दिव्यांग पार्षदों के निकाय में सभी व्यवस्था करवाने के सख्त निर्देश दिए जाएं। इन अव्यवस्थाओं के चलते दिव्यांग पार्षदगण अपनी बात निकाय तक नहीं पाते। बोर्ड मीटिंग मुख्यमंत्री व स्वायत्त शासन विभाग मंत्री से मांग की गई कि सभी जिला कलेक्टर और निकाय अध्यक्षों को इस हेतु आदेश जारी करें। मनोर थाना क्षेत्र के बलबटपुरा गांव में मामूली बात के चलते दो पक्षों में हुआ विवाद, जिसके चलते दोनों पक्षों के कुल 8 व्यक्ति घायल हुए। 3 गंभीर घायलों को झालावाड़ रेफर किया गया। थानाधिकारी नंद किशोर वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के बलबटपुरा गांव में बच्चे को गाली देने की बात के चलते दोनों पक्षों में लाठी गंडासी फलसी से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक पक्ष के विष्णु पुत्र पर्वत सिंह पुत्र बापूलाल पुत्र मोहनलाल, इंद्र सिंह पुत्र बापूलाल गुजर घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष के बलबटपुरा निवासी प्रकाश भाई पुत्र कन्हैया लाल, निरंजन पुत्र राम प्रसाद पुत्र बलराम, गजराज सिंह पुत्र कन्हैया लाल गुजर घायल हुए। सभी घायलों को मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। उन्हेल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार बसंत पंचमी पर नागेश्वर तीर्थ पेड़ी के पूर्व सचिव स्वर्गीय दीपचंद जैन के जन्म दिवस पर स्कूल के 500 बच्चों को मिठाई के पैकेट वितरित किए गए। समाज सेवी मोहनलाल जैन ने बताया कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी पूज्य पिता स्वर्गीय दीपचंद जैन के जन्मोत्सव पर स्थानीय स्कूल के बच्चों को मिठाई के पैकेट वितरित किए गए। वही हिकार गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाए गए। इस अवसर पर परिवार की ओर से चांदमल जैन, नंदलाल जैन, पारस जैन, दिलीप जैन, प्रदीप जैन, ऋषभ जैन, अजीत जैन आदि उपस्थित है। सीतामऊ तहसील के गांव बेटी खेड़ी फंटे पर स्थित गौशाला में क्यामपुरा मंडल के युवा भाजपा नेता पंकज जाट के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील पटेल का जन्मदिन गौ माता को हरा चारा व खल खिलाकर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील पटेल के जन्मदिन के अवसर पर बेटी खेड़ी गौशाला में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जन्मदिन गौ माता को हरा चारा व खल खिलाकर मनाया गया। इस दौरान अपील की कि सभी को अपना जन्मदिन गौ माता के बीच पहुंचकर अपना जन्मदिन मनाया चाहिए। इसी दौरान कई भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। दूर देश